सर्कल में सबसे पहले हमें रेडियस का पता होना चाहिए। रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस का डबल होता है हमारा व्यास यानी कि डायमीटर। दो चीजें तो ये हुई। उसके बाद सरकमफ्रेंस होती है, परिधि, जो इसका चक्कर होता है। एरिया, जितनी चीज ने एरिया को घेर रखा है वो एरिया होता है। पहला बेसिक फार्मूला आया कि भाई किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है, 2 पाई r, और एरिया किसके बराबर होता है, पाई r। दो फार्मूले तो हमारे ये आए। दो फार्मूले फिर निकल के आए, सेक्टर और आर्क, यानी कि त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई। सेक्टर का फार्मूला क्या बना बताओ, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, और आर्क का फार्मूला क्या बना, चाप 2 पाई r थीटा बटे 300। दो फार्मूले हमारे ये निकल के आए। ठीक है भाई। तीसरी चीज हमारी निकल के आई कि भाई जितने भी परसेंटेज आप रेडियस को बढ़ाओगे उतनी ही परसेंटेज आपकी सरकमफ्रेंस बढ़ेगी। चाहे परसेंटेज में हो चाहे दुगनी और आधी की बात हो, उतनी ही आपकी परिधि होगी। अगर मुझे एरिया करना पड़ा तो आपका स्क्वायर में बढ़ेगा। अगर रेडियस आपने दुगनी करी तो एरिया कितने गुना कर दो, 4 गुना कर दो। अगर 3 गुनी करी तो कितना कर दो, 9 गुना। क्योंकि आपको एक पेयर याद है। कौन सा पेयर याद है, 7, 44, 114। अगर त्रिज्या आपने 14 कर दी तो डबल कर दी, तो 44 की डबल कर दो, 88 हुई। और जो क्षेत्रफल है उसका 4 गुना कर दो, 154 को 4 से गुना कर दो, 616 आ जाए। इस तरह से आपको एक बेसिक सा फंडा याद होना चाहिए। ये तो है भाई बेस। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ रास्ता बनेगा, रास्ता बनाएगा। हमेशा रास्ते का क्षेत्रफल या रास्ते की चौड़ाई पूछी जाती है। अगर आपसे ये कहे कि भाई एक ये पार्क है, फिर देख लो बेटा, ये दिमाग में बिठा दो, ये पार्क है और इसकी रेडियस कहता है 7 मीटर है। ये कहा पार्क की रेडियस 7 मीटर है। इसके चारों तरफ या तो अंदर के बनाएगा रास्ता या बाहर के बनाएगा। एक बाहर रास्ता बनाया गया जिसकी चौड़ाई अपने आप बता दी तो अलग छोटा हा क्वेश्चन बना, ना बताई तब भी सेम ही कंसेप्ट चलेगा। कहता है भाई 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, ये कहा उसने। ठीक है। अब पहले 7 मीटर था, 7 मीटर चौड़ा रास्ता होया तो पूरे एरिया में से, इस पूरे बड़े सर्कल में थे, छोटे सर्कल का क्षेत्रफल घटा दोगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा भाई, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा पूरी मेंसुरेशन का, खासकर 2D का, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, तीनों चीजों में ये रास्ता बनता, और कहीं नहीं आएगा क्वेश्चन। इन्हीं में रास्ते का कंसेप्ट है, तीनों में। अगर तीनों में आया तो तीनों में एक का कंसेप्ट है, बड़ा चीज का काट के छोटे का माइनस कर दो तो रास्ते का आएगा। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है। अब मुझे पता है जब रेडियस 14 होती है, 14 7 और 7 14 होगी भाई, अब तो मेरा क्षेत्रफल कितना होता है, 616, और छोटे वाले का क्षेत्रफल 7 त्रिज्या तो कितना होगा, 154। 616 में तो 154 घटा दोगे तो किसका क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। ये सिंपल सा फंडा है। कई बार कहेगा ये रास्ते को पक्का करवाना है, घास लगानी है, 2 रुपये का खर्चा है 1 वर्ग मीटर पर, तो जो भी रास्ते का क्षेत्रफल आया उसको उतने से ही गुणा करने से आपका खर्च निकल के आ जाता है। एक तो क्वेश्चन आया ये। कई बार ये गायब कर देगा, कहेगा भाई एक वर्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, ऐसे भी दे देगा। उसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो आपने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 154, इसका क्षेत्रफल वो अपने आप देगा। तो आपको मान लो वो दे के कोई भी दे दिया यहां एक्स पार्टी, तो इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ लो, आप देखोगे जो आपने पेयर याद कर रखा है ना वही डायरेक्ट यहां जुड़ का आ गया। मान लो ये जुड़ का आ गया 1386, 1386 आ गया ये जुड़ का। इसका एरिया और इसका एरिया 1386 आया, तो बड्डे की त्रिज्या कितनी आ गई भाई, बोलो। ये किसका पेयर है, 21 का पेयर होता है, 21 132 1386, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। नहीं आई बात समझ में? यानी कि इसके एरिया को और इस रास्ते के एरिया को अगर जोड़ोगे
तो आपका पेयर निकल के आएगा, तो इसको घटा दो, वो बाकी का रास्ते की चौड़ाई। और जो मैंने ये बताया कि बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, कई बार डायरेक्ट परिधि बताएगा। एक वर्ताकार पार्क है जिसकी परिधि 100 मीटर है, ऐसे बता दी डायरेक्ट, और कहता है एक बाहर के चारों तरफ का रास्ता बनाया गया और बाह्य वृत्त की परिधि 122 मीटर है, 122 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितनी आएगी? बोलो भाई। आप कहोगे 100 से परिधि 122 होगी, तो परिधि कितनी बड़ी है भाई? 22, और 22 का पेयर किसके साथ है? 3.5, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी आ गई? 3.5। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको उलझेगा। समझ में आया भाई? आप देखो सर्कल के, अगर आप आईसीएस की एसके की बात करोगे, जनरली आपका कंसेप्ट यहीं जाके खत्म हो लेते हैं। ठीक है, अब दो कंसेप्ट में हमने इसको और बांटा, फिर बताता हूं। एक बांटा कि भाई एक स्क्वायर को और सर्कल को इकट्ठा करेगा, एक अंदर वृत्त बनाएगा और एक कहां बनाएगा भाई? बाहर वृत्त बनाएगा। अगर अंदर वृत्त बनाया तो क्या कंसेप्ट है बताओ? जो भी भुजा होगी उसका आधा आपकी रेडियस होती है, और अगर वृत्त बाहर बनाया गया है तो जो भी डायगोनल होता है उसका आधा कर दोगे तो रेडियस होती है। ये हमारा स्क्वायर के साथ कंसेप्ट है। अब आज का जो कंसेप्ट है शुरू करते हैं। जब समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा, तो दो फार्मूले हमने समबाहु त्रिभुज के याद किए। कौन से बोलो? हाइट क्या होती है समबाहु त्रिभुज की? √3/2 इंटू ए। ऊंचाई ऐसे निकलती है भाई, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की हाइट √3/2 इंटू ए। और एरिया कैसे निकलता है बोलो एक बार? बोलो भाई, ये वाला √3/4 इंटू ए। याद करने पड़ेंगे भाई, सारे 6-7 फार्मूले बने हैं, बहुत कुछ याद हो जाता है। √3/2 इंटू ए हाइट निकल जाएगी, ये हाइट होती है, ये हाइट होती है। इसको निकालने का अगर मेरे पास फार्मूला तो ये है, और इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है √3/4 a²। अब मैंने कहा जो माध्यिकाएं होती है ना, माध्यिकाएं मतलब इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है। अगर सारे सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हैं माध्यिकाओं को ऐसे, तो ये पॉइंट निकल के आएगा भाई यहाँ पे। ये किसी भी समबाहु त्रिभुज को 2:1 में बांटता है। हाइट हमेशा मीडियम पॉइंट में आपस में जो सेंटर पॉइंट पे मिलते हैं, वो जो रेशियो होता है 2:1 के रेशियो में बंटता है। अगर मैं इसके अंदर वृत्त बनाऊंगा, बोलो फिर एक बार, अंदर वृत्त बनाया तो रेडियस कौन सी होगी? ये वाली होगी, 1 पॉइंट वाली, ये वाली। और बाहर वृत्त बनाया तो कौन सी होगी भाई? ये 2 पॉइंट वाली होगी। बस ये कंसेप्ट इसके अंदर है। अगर क्वेश्चन में हाइट दी गई है किसी समबाहु त्रिभुज की, तो 2 हिस्से इसके हिस्से में आएंगे, 1 हिस्से इसके में आएंगे। बाकी वही सर्कल का आपको फार्मूला लगाना है, πr²। एक क्वेश्चन से करते हैं जब समझ में आएंगे। चलो भाई शाबाश, करें यहां तक। लिखो बेटा, एक समबाहु त्रिभुज की, लिख लो भाई, कई बच्चे लिख लो इसको। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की हाइट दी गई है, ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है। ये कहा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 63 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हाइट ये दे दी तो अब आपसे ये कहता है इसके अंदर बने, अंदर बने, वेरी गुड, ध्यान से करें, इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? द एरिया ऑफ इन सर्कल। शाबाश, बताएं क्या है भाई? किस किस का आया बेटा ये बताओ एक बार मेरे को। लड़कों का नहीं आ रहा भाई क्वेश्चन, दिमाग नहीं यूज कर रहे। इधर देखो भाई ध्यान से, अंकुर देखो इसको। हाइट दी है भाई किसी समबाहु त्रिभुज की 63 सेंटीमीटर। देखो इधर ध्यान से, ये 63 दी है, 63। फिर देख लो एक बार, इधर देख ले भाई अंकित, आया भाई नितिन? ये देख लो तो, ये दी है 63, 63 दी है।
अंदर वृत्त कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका अंदर बने वाले का। जब अंदर वाले की बात हो रही होगी तो जो हाइट होती है ना वह इस पॉइंट पे 2:1 के रेशियो में बढ़ जाती है। 2:1 के रेशियो में 2:1 का मतलब है टोटल पॉइंट कितने हो गए 3, टोटल पॉइंट हो गए 3। 3 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 63, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर आई बटे में 3, तो आप कहोगे 21 21 के 3 सेट बन गए इसमें 21, और ये कितनी होगी 42। अगर वृत्त अंदर बनाया गया तो त्रिज्या 21 होगी, और अगर यही वृत्त बाहर बनाया गया होता तो त्रिज्या कितनी होती, इतना ही। तो खेल खेलना बस इसमें, और कुछ है नहीं। पता भाई मानसिक क्लियर हुआ। अगर त्रिज्या 21 है तो त्रिज्या जिसकी 21 हो उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बताओ क्या होता है 21 का पेयर बोलो, 21 132 13। तो बेटा ये आंसर आ गया आपका, बस इसमें कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन को कई बच्चे मुंह जुबानी करना सीखो। देखो हाइट दे रखी है 63, अब अपने दिमाग में लाओ भाई 63 को 2:1 में बांट दो, तो 2:1 का मतलब है टोटल हिस्से देख लो इसके कितने हुए, 2 रे के 3 हिस्से। कोई चीज बेटा मान लो 3:2 में बांटनी हो ना, तो इसका मतलब ये टोटल 5 हिस्से हैं, 3 इसके हिस्से में आ गए, 2 इसके में आ गए। इसका मतलब ये हुआ जब वो 2:1 कह रहा है तो इसका मतलब वो टोटल 3 हिस्से बना दो, 2 इसको दे दो और 1 इसको दे दो। अब 63 के 3 हिस्से क्या क्या के बनेंगे 21 21 के, तो जो अंदर वृत्त बनेगा उसके हिस्से में 1 आता है, तो त्रिज्या कितनी आ गई 21। 21 का पेयर क्या होता है 132। बस ये आया, नहीं आया समझ में। और देखो और लिखो एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं आराम से करो क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार जो पेपर हुए थे हरियाणा वाले उनमें यही क्वेश्चन चला सारे क्वेश्चनों में। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई कहता है कि भैया 10.5 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। यूं का यूं करो विधि, बताओ निकी, यूं का यूं आंसर बताओ। इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो भाई, और बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल, बाहर बाहर बोलो भाई, इनको क्लियर हुआ ना, फिर समझो। राहुल क्लियर हुआ बेटा ये। अब देखो ये 10.5 का मतलब है 3 हिस्सा में बांटो, 3.5 3 के 3 हिस्से बन गए, 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज 3 हिस्से बनाए 3.5 3.5 3.5। अंदर अगर वृत्त बनाया तो ये हिस्से आया 3.5। 3.5 जहां रेडियस होती है उसका एरिया क्या होता है बोलो, इसका भी पेयर 3.5 22 और 38.5। तो आपका आंसर यहाँ, ये याद करने पड़ेंगे आपको पेयरिंग, मैं शुरू से ही कह रहा हूं पेयर याद करना पड़ेगा। अगर वृत्त बाहर की तरफ बनाया गया, बाहर की तरफ, आप बताओ कितना आता है, तो इस बार त्रिज्या कितनी होता है, अब इस बार 7 आपकी रेडियस होती और आपका एरिया 7 के साथ क्या होता है 104। कितना सिंपल सी बात है, बोलो भाई क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, इस बार आंसर जो ऑप्शन है वो पाई में दे रखे हैं, पाई में दे रखे हैं, मतलब पाई को सोल्व नहीं कर रखे, ऐसे आंसर दे रखे मान लो 20 पाई 30 पाई ऐसे बताएंगे आंसर। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ध्यान से बताएंगे। 30 सेंटीमीटर दे दी भैया, किसकी हाइट की, हाइट दे दी इसकी 30 सेंटीमीटर। बोलो भाई दोनों निकालो, 100 पाई और यही खेल है, बस कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में। अभी कई बच्चों के दिमाग में नहीं आ लिया, पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं। देखो जब इसकी हाइट बेटा 30 मीटर दी है, 30 मीटर, अब मेरे को अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त को निकालना है। अगर मैं अंदर वृत्त बनाता हूं, अंदर सर्कल बनाता हूं, इन सर्कल बनाता हूं, तो केवल सर्कल में मुझे रेडियस चाहिए।
रेडियस मेरे को ये पता है, जो भी इसकी ऊंचाई होती है ना, या ऊंचाई, अंदर वृत्त बनेगा तो एक हिस्सा और बाहर वृत्त बनेगा तो दो हिस्से। अब 30 का एक हिस्सा क्या हुआ भाई, 3 मत है 10 का। अंदर की वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 10 और बाहर के की कितनी आ गई 20। अब अगर मैं इन सर्कल का एरिया निकालता हूं, इन सर्कल यानी कि अंदर बने वृत्त का, तो मैं कहूंगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 10, तो आपका आंसर क्या आया भाई 100 पाई। फिर कहता बाहर बने का भी बताओ, बाहर वाले की त्रिज्या कितनी आ गई 20, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 20 गुना में 20, तो क्या आंसर आएगा। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। बोलो भाई समझ पाए या नहीं समझ पाए। ये तो है बेटा हाइट के साथ कंसेप्ट। अब लिखो क्वेश्चन, लिख लो पहले। एक समबाहु त्रिभुज, लिख ले भाई प्रिंसी, लिखो बेटा। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, ईच साइड, प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर है। 42 सेंटीमीटर साइड दी है, इस बार हाइट नहीं दी है, ध्यान से समझेंगे। जब हाइट देता है तो 2:1 के रेशियो में बढ़ती है। अब इस बार आपको साइड दे दी, अगर भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, उसकी साइड 42 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। शाबाश, निकालने की कोशिश कर, ये निकालना है भाई, इसका एरिया निकालिए। शाबाश, करें सभी बच्चे। देख भाई विशाल करके देखो, टिंकू होया, शाबाश। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, हैज ईच साइड 48 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ इन सर्कल, बस इतनी सिंपल सी बात है। वेरी गुड, शाबाश। करो प्रिंसी बेटा, समझो क्वेश्चन को। 42 सेंटीमीटर अगर साइड हो, अगर आपको डायरेक्ट ना भी पता हो, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको मिल जाए तो आप हाइट निकाल सकते हो। हाइट का फार्मूला लगाओ, क्या होता है √3/2 इंटू ए, हाइट आएगी। निकालो, निकाल भाई प्रिया। होया ये क्वेश्चन कैसे करा भाई अंजू। बता भाई विधि, बता भाई मुस्कान, कैसे करा भाई। देखा, याद है। देखो बेटा, दो नए फार्मूले और आए, फार्मूले नहीं है समझें। इधर देख लो, क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है, कुछ लड़कों का ना भी समझ में आ रहा मत आने दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझो भाई। उसने इस बार भुजा दे दी, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी साइड। मुझे तो एक चीज का पता, अंदर का वृत्त इस पॉइंट का एक पॉइंट होता है। हाइट चाहिए मुझे, तो हाइट पट जाए तो मैं एक हिस्सा इसको दे दूं, दो हिस्से दे दूं, तो दोनों की रेडियस निकाल सकता हूं। लेकिन हाइट दी नहीं तो, लेकिन समबाहु त्रिभुज की हाइट का फार्मूला तो मुझे पता है, क्या होता अभी तो लिखा था, बोलो √3/2 इंटू ए का मतलब साइड, तो साइड कितनी आ गई भाई 42, ये आ गई हाइट। तो 2 से कट गया ये 2, 21। इसका मतलब जो ये हाइट आई ना बेटा, यह हाइट आ गई मेरी 21√3, ये आ गई भाई 21√3। ये ला सकते थे आप। अब 21√3 आ गई आपकी हाइट। अब मेरे को निकालना है भाई इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। अंदर का वृत्त होता है 2:1 के रेशियो में, 3 में से इसको एक हिस्सा मिलेगा, यानी कि मैं 21√3 को 1:2 में बांटूंगा तो गुणा में 1/3, भाई 3 में से आपको एक हिस्सा मिलेगा अंदर वाले सर्कल को। और बाहर वाले को निकालना होता तो कैसे निकालता है, 21√3, 2 हिस्से मिलेंगे 3 में से, ये मतलब हुआ। फिर समझो, जब मुझे हाइट इस तरह से आ गई, मेरी राउंड फिगर में नहीं आई, तो मेरे को अगर अंदर वाले वृत्त का पूछा तो 1/3 और बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 2/3।
3 से कट गया, ये 3 सत्ते 21। तो अंदर वाले वृत्त की रेडियस कितनी आ गई? 7/7 √3। अब रेडियस से चाहिए मुझे तो बस। अब इसका एरिया का क्या फार्मूला होता बोलो? पाई आर स्क्वायर, और पाई आ गया 22/7। आर आ गई मेरी इस बार 7 √3 गुणा में 7 √3, आर स्क्वायर हो गया। 1 7 से 7 कट गया भाई, 22 सत्ते होते हैं 154। √3 की और √3 की गुणा कितनी होगी? 3, पूरा 3 हो जाता है इन दो रूट से। 3 चुक 12, 45 और 46, आंसर क्या आया? 4। ये बेसिक फंडा है कि जब आपको साइड दी है तो आप हाइट निकाल सकते हो 1/3 करके गुणा में, बाहर वाले की 2/3 करके आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। अब आपको समझना है, देखो क्या आएगा। जब कभी हाइट दी है तो 2:1 रेशियो आया। जब कभी साइड दे देना, साइड, तो जो यहां लिख लो भाई, लिखो, शाबाश, ऐसे बताए से काम चल लेना इनमें, ये आपने पढ़ने पड़ेंगे। लिखो, जब भी किसी समबाहु त्रिभुज में इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ साइड इज गिवन, यदि भुजा की लंबाई दी गई है, दोनों बातें लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखो भाई, पहले लिखो बेटा सवेरे। जब भी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त या बाह्यवृत्त का कंसेप्ट आता है, ऐसे लिखो बिल्कुल। जब भी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल और आउटर सर्कल का कंसेप्ट आएगा तो 2 पॉइंट बनेंगे, 2। पहला लिखो, इफ हाइट इज गिवन, इफ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, पहला कंसेप्ट ये बना, तो हाइट 2:1 के अनुपात में बढ़ जाती है। लिखे, आराम से लिखे। जब भी कभी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का कंसेप्ट आता है और क्वेश्चन में हाइट दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो हाइट 2:1 के रेशियो में बढ़ जाती है। यदि बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या चाहिए मुझे, तो द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, या इसको बोलते हैं हम सरकम सर्कल, रेडियस जो होती है वो होती है 2 पॉइंट वाली, 2 पॉइंट। और अंतःवृत्त या इन रेडियस बोलेंगे इसको, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है 1 पॉइंट। ऐसे आराम से हमने अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लिया। पहला पॉइंट ये होता है भाई। अगर क्वेश्चन में हाइट दे दी तो 2 पॉइंट बाहर वाला सर्कल, 1 पॉइंट अंदर वाला सर्कल। क्लियर हुआ भाई? अब दूसरा पॉइंट लिखो बेटा इसी कंसेप्ट में। इफ साइड दी गई हो, यदि भुजा की लंबाई दी गई हो, यदि भुजा की लंबाई दी गई है, भुजा की लंबाई बताई गई क्वेश्चन में, हाइट नहीं बताई, भुजा की लंबाई नहीं दी गई, तो सरकम रेडियस जो होती है, सरकम रेडियस बोलते हैं बेटा इसको, बाह्यवृत्त की त्रिज्या लिख लो इसको। तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? बोल भाई निकिता। बाह्यवृत्त की त्रिज्या जितनी भी भुजा दे रखी है ना, जैसे 42 दे रखी है, तो 42 बटे में √3, बस। ये डायरेक्ट न्यू मारो, ये फार्मूला बना लो कि भैया जब भी साइड दे रखी हो बटे में √3 कर दो, बाह्यवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ये मतलब हुआ। क्या जब समझ पाए बेटा? देखो भाई, अगर जो थोड़ा अच्छे लेवल तक सीखना पड़ेगा तो बेटा ढंग से सीखनी पड़ेगी चीजें, चाहे आपको आती हो चाहे ना आती हो, कोई बात नहीं। जिन बच्चों का मैथ वीक है ना, मेरे को पता है कि इस बच्चे को ये बहुत कम समझ में आ रही है, वो समझते जाओ। जब पेपर आएगा आपका कोई, तो मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, मैं अपने हिसाब से उस पेपर के लेवल का अपने आप सिखा दूंगा। अभी सारी चीजें कोशिश करो आप सीखने की। मैं ऐसा बेवकूफ थोड़ी ना हो कि भाई मैं आपको यही सिखाऊंगा जब आपका कोई पेपर आएगा। ये है एक जनरल बैच, मतलब आपको सारी चीजों की नॉलेज लेते चलो। जैसे ही कोई पेपर फाइनल होगा तो मुझे ये पता है कहाँ लेवल तक आपको स्टैंड करना।
ठीक है, अभी तो आप सीखते जाओ। बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? इसको 42/√3 ना करके इसका फार्मूला क्या बन गया? a/√3। ये लिख लो, a का मतलब साइड, या भुजा को √3 से भाग कर दो, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ऐसे याद कर लो, a/√3। अब आया बेटा अंतःवृत्त की, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या जब साइड दी गई हो, यानी कि इसको बोलेंगे इन रेडियस, इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या वो क्या होगी? मेरे को ये पता है बाह्य वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी, तो ये तो होगी a/√3। तो इसकी आधी बना दो, उसको a/2√3, ये लिख लो भाई। अंतःवृत्त की त्रिज्या वो कहां भाई? रोहित और सचिन कहां है भाई? है? पेपर है किसका? सचिन वाला। चलो, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी भाई? a/2√। देखो अब इसको देसी भाषा में समझो, कुछ नहीं है भाई, दोनों पॉइंट फिर बताता हूं देसी भाषा में। ये है भाई समबाहु त्रिभुज। पहला कंसेप्ट है या हाइट दी गई हो, फिर बता रहा हूं एक बार, अगर ये हाइट दी गई है और अंदर वृत्त बनाया तो 1 पॉइंट इससे में आया, ठीक है, और बाहर वृत्त बनाया तो कितने हिस्से में आए भाई? 2 पॉइंट। अगर यह चीज दे रखी है, एक कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है, ये नहीं दे रखी, ये साइड दे दी इस बार आपको, ये ए वाली साइड दे दी। अगर अंदर वृत्त बनाया, अंदर वृत्त बनाया तो इसका आधा बटे में √3। मान लो ये 10 दे रखी है, तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी आएगी? 5 बटे में √3। और अगर बाहर वाला बनानी है, बाहर वृत्त बनाना है, तो यूं का यूं बटे √3, 10 बटे √3। त्रिज्या आ गई तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। बोलो समझ पाए? अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये, देखो एक बार अब यो मेरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझना, जो हमने पहला क्वेश्चन करा इसको देखेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये था, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर, ये बोला था भाई 42 सेंटीमीटर। देखो आप ध्यान से, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया अंदर वृत्त की क्षेत्रफल, अंदर वृत्त, अंदर वृत्त का मतलब 21 बटे √3। बोलो भाई कितनी त्रिभुज बन जाएगी त्रिज्या? इसका आधा 21 बटे √3, ये रेडियस बन गई। जब मुझे इसके अंदर बने वृत्त की रेडियस का पता लग गया कि भाई 21 बटे √3 है, तो मुझे एरिया निकालना, तो πr², r तो यही है 21 बटे √3, 7 या 21, √3 और √3 से 3 बन जाता है, ये 3 गुना 21 और 22 की गुणा करो, 21 दूनी 42, 4, 42 और 4 46, डायरेक्ट आंसर आएगा 462। अगर वो ये कहता है इसके बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल बनाओ, तो पाई भाई, पाई डायरेक्ट लिखो, पाई बोलो क्या लिखूंगा? 42 बटे में √3 गुणा में 42 बटे में √7 छिक्के 42, यू 3 बन गया, 3 दूनी 6, 42 दूनी 44 और गुणा में 42, इसकी गुणा कर दो, 44 दूनी 88, 8, 44 चुके 176 और 8 बोलो 184, 1800। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। नहीं आया थोड़ा बहुत समझ में? बोलो भाई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई बात नहीं, एक और करें, पूरा लिखते रहो भाई इन क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा, लिख लो, बहुत इजी से हैं। अच्छा एक बार अपने फिर बताएंगे, अंदर बने वृत्त की जब भुजा दे रखी हो, ए साइड गिवन, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे? उगा दा बटे में √3 बस, और बार बनेगी a/√3 यानी कि पूरे के बटे में √3। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? लिखो अब क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बनाएंगे बेटा, प्रत्येक भुजा 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। इसके बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके बाहर बनाए गए
आउटर सर्कल का एरिया, बोलो वही आया, ठीक है शाबाश भाई, समझ आया या नहीं आया? 21 सेंटीमीटर साइड दी है, बाहर का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। बाहर के वृत्त की रेडियस होती है a/√3। ए मेरा इस बार दिया है 21, तो 21/√3, और मेरे पास एरिया निकालने का सूत्र होता है πr² × 21/√3। आर स्क्वायर हो गया, आर की 2 बार गुणा, 7 या 21, 3 से 3 गायब, 22 और 21 की गुणा होती है। बस सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत समझ में आया भाई? एक और लिखो, ये लिखो भाई क्वेश्चन, अब देखो पेपर में आए हुए बोलता हूं तो। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। ये पिछली बार जो पेपर हुए हरियाणा कल रखे उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। देखो क्या क्वेश्चन आया बेटा, देखो ध्यान से। 24 सेंटीमीटर बताई आपको भुजा समबाहु त्रिभुज की, कहता फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इनसाइड इट। इसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। बोलो भाई क्या आएगी? ऑप्शन लिखता हूं, ऑप्शन 12√3, 6√3, 4√3 और 3√3। बोलो भाई क्या आया? अब देखो त्रिज्या पूछ ली। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है। ये लो भैया, ये है वो समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी भुजा आदि। क्वेश्चन ये पूछा इसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंदर बना ये वृत्त, इसकी त्रिज्या पूछे। बेसिक फंडामेंटल नहीं याद रखना भाई, अब पहले ही मैं इसकी हाइट निकाल लूं और फिर 2:1 के रेशियो में बैठूं। अंदर बने वृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है, ये याद करना मुझे। a कितना हो गया 24, और नीचे क्या आ गया 2√3। 2 से इसको काट दिया, क्या आया भाई 12√3। आप आंसर लेके आए, ये पाया नहीं, ये नहीं आया ये आंसर। अब √3 नीचे कभी लिखा नहीं जाता है जनरली, तो इसको क्या करो √3 से गुणा, √3 से भाग, कोई फर्क नहीं पड़ता। √3 और √3 कितना हो गया 3, 3 चुके 12, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4√3। ये आपका आंसर आएगा। जब कभी भी नीचे अंडर रूट आ जाए तो उतने से ही गुणा कर दो, उतने से ही भाग कर दो। देखो अगर मेरे पास ये हो 2/√3, तो मैं क्या करता हूं इसको 2√3 से गुणा, √3 से भाग, तो ये 3 बन जाएगा पूरा नीचे, तो ये हो जाएगा 2√3/3। ये आंसर लिखना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है भाई, समझ में आया? अगला चलो क्वेश्चन दूसरे में आया। देखो दूसरे पेपर में क्या आया। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। लिखो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है। वेरी गुड, शाबाश करेंगे। 9 सेंटीमीटर है भाई प्रत्येक की भुजा, प्रत्येक साइड। इसके बाहर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से करो। लेके आओ, लाओ भाई अन्नू। बाहर बने वृत्त की सूत्र याद करो, क्या होती है a/√2। या तो ऑप्शन में यूं पा जाएगा भाई, ये पाया, बस यही आंसर है आपका, ये आंसर है आपका। देखो आप कोई याद करने की जरूरत नहीं आपको, बेसिक फंडा a/√3 मतलब जितनी भुजा बटे √3 कर दो। अगर बाहर वाले की पूछे, अंदर वाले की होती तो 4.5/√3, यही तो क्वेश्चन है। लेकिन ये √3 कभी भी अच्छा नहीं लगता नीचे, तो इसको उड़ाएंगे। तो क्या करोगे भाई √3 से गुणा, √3 से भाग, √3 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी 3, तो ये कट जाएगा बेटा 3 तिया 9, तो आंसर क्या आएगा 3√3। ये आंसर आएगा। बोल भाई आकाश समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? बताओ भाई पीछे है, यस। चलो पता नहीं भाई, होनकार ना होनका तो पता नहीं है,
बट क्वेश्चन लिखो, पूरा लिखना भाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बता भाई, बहुत सेकंड में, 1-2 सेकंड में कौन बताएगा? कंपटीशन ये है। पूरा क्वेश्चन लिखने पहले नहीं बोलना है, मैं जैसे ही लास्ट वर्ड बोलूं तो तब आंसर बोलना है। हिंदी में लिखो भाई पहले। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा x सेंटीमीटर है। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। ये दी है भाई, x सेंटीमीटर। ठीक है, साइड दी है। इसकी परित्रिज्या, परित्रिज्या इंग्लिश में बोल देता हूं, इट्स आउटर रेडियस यानी कि सरकम रेडियस, व अंतः त्रिज्या एंड द इन रेडियस का अनुपात क्या होगा? बोलो भाई। आ गया तुक्का हमारा है। सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पक्का भाई? ठीक, वेरी गुड, शाबाश। जो बच्चे समझ पाए हैं अच्छी बात है, जो ना भी समझ पाए इसको समझने की कोशिश करना। देखो इधर, उसने कहा भाई एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी साइड x सेंटीमीटर है। इस x को लिख के आपको डरा रहा हूं, ठीक है भाई, डराता है इसको लिख के। अगर भाई यू तनिया हुआ x आ गया, हम इसको छोड़ देते हैं। जब x दिया है, जो सरकम रेडियस होगी, सरकम रेडियस मतलब बाह्यवृत्त की त्रिज्या, परित्रिज्या भी बोलते हैं इसको, परित्रिज्या। इसका फार्मूला क्या बनेगा? रख दो यहां पे, रख दो भाई, बोलो एक बार, a/√a, यही बनेगा भाई। रेशो का मतलब होता है बेटा अटे बटे में लिख दो, जो चीज पहले दिया उन्हें ऊपर है, जो दूसरे दिया नीचे। उन्हें कहा बाह्यवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशो बताओ। ये लिख दिया आपने बाह्यवृत्त की त्रिज्या, a इसमें दे दी x दिया तो x रख दो, 10 दिया तो 10 रख दो, 20 दिया तो 20 रख दो, और ना दी हो तो a रख देते। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये तो होगी परित्रिज्या। अंतः त्रिज्या का क्या फार्मूला होता? बोलो भाई, a/2, आधी कर दी a/2, भुजा को आधा कर दिया /√3, और a की जगह क्या है? 4 टर्म बन जाती हैं, 1 2 3 4। 4 का मतलब है इस नीचे वाली ने पलट सकते हैं हम न्यू ले जाके, ठीक है, या यू का यू काटना आता है तो बहुत बढ़िया है। इससे x से x कट गया, √3 से √3, क्या बचा भाई? 1:2। क्या है भाई तुम्हारा आंसर? बोलो भाई। अब यहां अगर मैंने ये करी तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये यहां मेरा 1 1 1 2 यह आया, और 1/1 को ऐसे लेके जाऊंगा तो 2/1 आया। तो आंसर क्या आ रहा है? ये 2/1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? और कई बार ना भी ध्यान रहे तो मुझे ये होना चाहिए, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या हमेशा ज्यादा होगी। तो 1/2 आ भी गया गलती से, तो भैया पहले बाह्य वृत्त है तो इसका मतलब बाह्य वाली तो ज्यादा होगी, तो 2 पहले लिया। और ना भी किसी भी त्रिज्या आ रहा है तो 2:1 आंसर है। अदरवाइज क्या होता है, जब भी रेशियो निकालनी होती है हम ऐसे भी निकालते हैं, बाह्य की त्रिज्या x/√3 ऐसे लिख दो, और यहां रेशियो का ही निशान लगा दो। ये क्या आ गई? x/2√3, दोनों रख दिया रेशियो में, x से x कट गया, इससे ये कट गया, यह आया 1:1/2। 2 को उड़ाओगे तो क्या आएगा? 2:1। इस तरह भी ला सकते हो। समझ आया भाई? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखता हूं कैसे बताएंगे। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, अल्टीट्यूड की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। इफ द लेंथ ऑफ मीडियन या अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 21 सेंटीमीटर। मुंह जबानी बताने की कोशिश करें। क्या दिया गया है? अल्टीट्यूड क्या होता है भाई? चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, तीनों भुजाएं इक्वल है तो सेम होंगी, तो इसका मतलब इसकी हाइट दी गई है भाई
वह कहता है 21 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड नाम दे दिया, इसको दिया गया है 21 सेंटीमीटर है एल्टीट्यूड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ आउटर सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। बोलो भाई, नहीं आया बेटा समझ में? भाई यू 21 है, या ये चीज दे दी तो यू 7 और यू 14, और कहता बार वाले की त्रिज्या यार जहां 14 होती है तो एरिया क्या होगा? वेरी गुड बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया। पाई में आंसर है, मैं ऑप्शन दे रहा, देखो ये भी हरियाणा के पेपर में था। पाई में ऑप्शन दिए गए, मतलब पाई में ऑप्शन पे नजर मारी तो हमने ये पता लग गया पाई को सोल्व नहीं करना, न्यू का न्यू पुट करना है। बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इट्स आउटर सर्कल? इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो भाई, शाबाश। 48 पाई, 46 पाई, 42 पाई, 52। बोलो भाई, ईमानदारी तो बताओ भाई, किस किस का है? भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। चलो कुछ तो आ ही रहा भाई, ज्यादा नहीं आया। ये काजल क्यों नहीं आया बेटा? दूसरी काजल बताओ। तन्नू, क्या इसमें क्यों ज्यादा सोच रहे हो तुम? क्या करूं इसका? ये कौन बैठी है कोमल तेरी बराबर में? क्यों नहीं आ रहा है? मनीषा बोलो। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है भाई 4 तारीख को, देख लो आज बता दी है। 4 जनवरी को आएंगे भाई, 4 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, याद कर लेना आप बात। उसमें क्या होता है, 1 जनवरी से हमारा इंक्रीमेंट एक डीए चलता है, 1 जुलाई या 1 जनवरी, इसलिए अब दिसंबर में नहीं निकालेंगे। तो 4 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। जिस बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो बनवा लो, बार बार बता रहा हूं मैं। EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, बनवा लो, ठीक है। और कोई भी कहे किससे फॉर्म भरना है? EWS से, चाहे मेरिट बेसिस से ज्यादा जाए, भरना आपको उसी से है। ये दोनों बातें फिर बता दी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और उसमें कार चढ़ी हुई होनी चाहिए। चलो भाई लिखो, इस बार लड़कियों का भी मांगेंगे भाई, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना, ठीक है? कंपलसरी। ठीक है भाई, बन रहा है, बनवा रखा है भाई। बतला लो बतला लो। प्रियंका बनवा रखा है भाई। अरे ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, बनवाओ। एक समबाहु त्रिभुज, बताओ कोई पॉइंट है तो बताओ भी, आपका बतलाना लग जाए। बताओ कोई डाउट है तो। मैंने कहा इस बार लड़कियों के लिए भी कंपलसरी कर दिया है, देख लेना उसमें ऑर्डर आ जाएगा। ये कल की बात है, लड़कियों के लिए भी कंपलसरी कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और लड़कों का पहले से ही था। ठीक है, तो अपना लाइसेंस बनवा लो। 1 महीना लग जाता है लगभग भाई लाइसेंस बनवाने में, ये भी ध्यान रखें। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दी थी, ये 12 दी थी भाई। परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि बार वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। मुझे बार वाले क्षेत्रफल का निकालने के लिए रेडियस चाहिए, और परिवृत्त की रेडियस जब साइड दी हो तो कैसे निकलती है? a बाई, बोलो बार बार, a बाई √3। a कितना है? 12, और बाई √3। यार रेडियस आ गई। रेडियस, रेडियस जरूरी नहीं है क्वेश्चन में 7 आओगी, 14 आओगी, 21 आओगी, ऐसे भी आ सकती है जब समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट आएगा। तो रेडियस आई 12 बाई √3। कहता है इसका एरिया निकालो, रेडियस मिल गई तो एरिया निकल जाएगा। पाई में आंसर है तो इसका मतलब पाई यूं का यूं रहने देता हूं, तो पाई r² 12/√3 गुणा में 12/√3। √3 और √3 कितना हो गया? 3, 3 चुके 12, 12 चुके। इनमें क्या करना है पता नहीं क्यों नहीं होता क्वेश्चन। 48 पाई आया, बताओ क्यों नहीं होते तनु? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो हो गया तो अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन करो बस भाई।
11:30 हुई है अभी, क्या घड़ा रुक गया यो। अच्छा दूसरी क्वेश्चन है क्लास मेरी, मैं मगा 12:30 क्यों नहीं बज रही, अभी एक क्लास और बचती है भाई आपकी। मोस्टली बच्चे जो भी चाहते हैं बता सकते हैं, जो बच्चा पेपर देना चाहे भाई अपना रूटीन बनाओ पेपर देने का, सभी दे सकते हो पेपर, जरूरी नहीं है वो पेपर ग्राम सचिव और दुर्गा शक्ति ही देंगे। 10-5 क्वेश्चन हरियाणा ही जीके के तो हैं, बाकी तो सारा सबके काम आएगा। जो भी बच्चा पेपर देना चाहता है इस क्लास से गुल्लक में 5 रुपये डाले और अपना पेपर निकलवा ले, ठीक है भाई, जो भी बच्चा देना चाहता है, ठीक है। अब देख लेना जिसको देना है दे लेना भाई पेपर, राइट 1 बजे पेपर रहेगा हर दूसरे दिन, आज पेपर है तो कल भी है, क्या फिर ये ठीक है भाई, है 10 पेज है भाई, 5 रुपये तो बनते हैं, 5 रुपये पे उसमें डाल दे, वहां गुल्लक रखा है, ईमानदारी से कोई नहीं पूछेगा डाले कि नहीं डाले, लेकिन आप ईमानदारी से डाल दें उसमें, और उस पेपर को दे सकते हैं आप लोग। दुर्गा शक्ति और ग्राम सचिव के लिए वो पेपर फ्री है, जब आपका टाइम आएगा जब फ्री रहेगा। लास्ट क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन कहाँ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा था एक जगह भाई, सभी कॉपी बस शुरू से लेकर लास्ट तक गए, ये फार्मूले लिखना, सर्कल के फार्मूले लिखो, परिधि, एरिया, सेक्टर, चाप, और फिर सर्कल के अंदर, और फिर इसके जंग सारे लिखो, अभी चेक करते हैं, सारे लिखो अपने दिमाग से एक जगह। अरे हसन की बात ना है ये, सारे लिखो बेटा, बिल्कुल ऊपर सर्कल लिख कर नीचे लिखो परिधि, ये वो बंद कर दे मनीषा।